दोस्तों, आप इस स्क्रीन पे 3 बड़े-बड़े से टावर देख रहे हैं। निश्चित तौर पे आपने जब कभी पावर प्लांट देखा होगा, तो आपने पावर प्लांट में इस तरह के टावर ज़रूर देखे होंगे। दोस्तों, जी हाँ, वही पावर प्लांट जिसमें बिजली बनती है, बिजली का उत्पादन होता है। दोस्तों, जो हमारा ये पावर प्लांट है, इसमें बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। आज उसमें से एक टॉपिक है जो कि कूलिंग टावर का है, वो आपके नॉलेज के लिए, आपके जनरल नॉलेज, साइंस के ज्ञान के लिए हम आपके पास लेकर के आए हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आपका जो आज का मेरा वीडियो है, ये आपकी नॉलेज को 4 चाँद लगा देगा। एक इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत सारा अच्छा-सा ज्ञान प्राप्त होने वाला है, पावर प्लांट के कार्यप्रणाली के बारे में। तो दोस्तों जब हमने पावर प्लांट देखा तो थर्मल पावर प्लांट में हमने इस तरह का बड़ा-बड़ा स्ट्रक्चर ज़रूर देखा है दोस्तों। जैसे यहाँ पे 3 ये बड़े-बड़े स्ट्रक्चर हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये फर्नेस है। फर्नेस को इंग्लिश में हम लोग फ सॉरी हिंदी में हम लोग भट्ठी बोलते हैं दोस्तों। भट्टी जो होती है जहाँ पे आग लगा करके कुछ पकाया जाता है, जैसे ईंटों की भट्टी होती है, वैसे ही। और इसको लोग सोचते हैं कि ये धुआँ है, स्मोक है। दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। ये ना ही धुआं है और ना ही ये फर्नेस है। अभी कानपुर में पनकी पावर प्लांट स्टार्ट हुआ, तो वहां से इस तरह का धुआं दिखना शुरू हुआ। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी दोस्तों कहा कि ये जो धुआं है, इस धुआं से वातावरण को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, ये तैयार इसलिए किया गया है कि हमारा जो वातावरण है, उस वातावरण को नुकसान ना पहुंचे किसी भी हाल में। अब ये कैसे? क्योंकि ये धुआं नहीं है, ये जल वाष्प है दोस्तों। जल वाष्प का मतलब क्या हो गया कि जो वाटर की वेपर है, जो अंदर से आई है, वो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रही है, तो संघनन हो जा रहा है, कंडेंस हो जाती है। आप समझ रहे हैं? और ये कंडेंस है दोस्तों, ये बिल्कुल उसी तरह से कंडेंस हो रहा है, जैसे जब हम एक ग्लास में ठंडा पानी रखते हैं, तो कुछ देर बाद उस पानी की जो ग्लास होता है, ग्लास की जो सतह होती है, उसमें पानी की बूंदें आ जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों यहाँ भी कुछ प्रक्रिया होती है। तो आइए जानते हैं बहुत अच्छे से आगे कि क्या है और किस तरीके से हम ये सारी बातें करने वाले हैं। एक बार जो है एक छोटा-सा वीडियो क्लिप है दोस्तों, उस वीडियो क्लिप को आप देख लीजिए कि ये जो है मेरा, ये कोई फर्नेस नहीं है, ये कूलिंग टावर है। ये बड़ा-सा जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसको हम कूलिंग टावर बोलते हैं और इसका काम होता है, जो हमारा पावर प्लांट है, जो थर्मल पावर प्लांट है, उसमें जो भी हॉट वाटर है, हॉट वाटर को कूल करने के लिए, नॉट नेचुरली कूल करने के लिए दोस्तों कूलिंग टावर का निर्माण किया जाता है। बहुत ही बड़े स्तर पे जो पावर प्लांट में पानी का कंजम्पशन होता है और वो जो पानी होता है वो बहुत ही बड़े स्तर पे भाप में बदला जाता है। भाप टरबाइन पर पड़ती है और टरबाइन को घुमाती है। और उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे ये जो पूरा थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों, उस थर्मल पावर प्लांट का एक प्लांट लेआउट है। देखिए ना, यहाँ पे ये तो दोस्तों है चिमनी, जो पावर प्लांट में आपको पतली सी सीधा एक स्ट्रक्चर दिखेगा लंबा सा, वो दोस्तों चिमनी है, इसी को हम इंग्लिश में स्टैक बोलते हैं। यहाँ पे ये देखो ये बॉयलर है। ये बॉयलर है। ये बॉयलर दोस्तों क्या करता है कि इसमें हम कोयला और एयर दोनों को मिक्स करके कोयले को जलाते हैं। मतलब कि जो हमारा कोयले के टुकड़े हैं, उस कोयले के टुकड़े को दोस्तों हम पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके क्रश करके और उसके बाद इसको गर्म करते हैं, इसको आग लगाते हैं और हवा से जो है उसको जलाते हैं। तो जो बॉयलर है दोस्तों, बॉयलर में यहाँ से देखिए वाटर पंप है, वाटर पंप से बॉयलर के अंदर पानी आता है। और ये जो पानी होता है दोस्तों, इस टेम्परेचर फ्यूल और एयर की वजह से जो गर्मी आती है, जो गर्म किया जाता है ये बॉयलर, इसमें ये जो पानी होता है, ये पानी हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। जब दोस्तों ये पानी हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है, तो हीट को एब्ज़ॉर्ब करने के बाद दोस्तों ये पानी भाप में बदल जाता है। और इसी भाप का प्रयोग हम करते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको टरबाइन नहीं पता है, तो मैं बता दूँ टरबाइन क्या होता है। बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि टरबाइन इस तरह का एक पंखा होता है टरबाइन में और ये जो पंखा है दोस्तों, ये पंखा इस तरीके का, थोड़ा-सा मेरी ड्राइंग कम अच्छी है दोस्तों। इस तरह का पंखा है, इस पे जब हम हाई प्रेशर की स्टीम डालते हैं, तो ये पंखा घूमने लगता है और यही पंखा दोस्तों जब घूमता है, तो इसकी जो एक शाफ्ट होती है, यहाँ पे देखिए हम इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर उसके बाद दोस्तों यहाँ से बिजली प्रोड्यूस करता है। मैं आपको बताऊँगा कभी इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये सारी जानकारी मैं दूँगा दोस्तों।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, हमारा अल्टीमेट पर्पस जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन अभी एक दूसरी समस्या हमारे सामने खड़ी होती है पावर प्लांट में। देखिए क्या, यहाँ पे जो हाई प्रेशर की भाप थी, हाई उच्च दाब की जो भाप थी, हाई प्रेशर स्टीम जो था दोस्तों, उसने अपनी एनर्जी यहाँ पे टरबाइन को दे दी। अभी इसका जो प्रेशर है स्टीम का और एनर्जी जो है वो कम हो गई, लेकिन अभी भी ये स्टीम बहुत गर्म रहने वाली है, ये बहुत ही गर्म रहने वाली है दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, इस स्टीम को हम भेजते हैं कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करता है दोस्तों, कंडेंसर एक बहुत ही बेहतरीन इक्विपमेंट है। कंडेंसर जो हमारी गर्म भाप है, जो हमारी दोस्तों गर्म भाप है, उस गर्म भाप को कंडेंसर पानी में बदल देता है। गर्म भाप को कंडेंसर दोस्तों पानी में बदल देता है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे 1 मिनट मैं इसको रब कर लेता हूं तो थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे टरबाइन चल गया, लो प्रेशर की स्टीम आई, ये जहां पे मैं रेड रेड एरो बना रहा हूं, ये लो प्रेशर की स्टीम दोस्तों कंडेंसर में गई। कंडेंसर का क्या काम रहा, कंडेंसर ने इस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर दिया। कंडेंसर ने इस स्टीम को दोस्तों वाटर में कन्वर्ट कर दिया, पानी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन लेकिन इसके पहले यहाँ पे इसने किया कैसे, इस पानी को कैसे स्टीम को वाटर में कन्वर्ट किया, तब हमारा जो है कूलिंग टावर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आता है। अभी कूलिंग टावर को 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं। यहां से ये जो कोल्ड वाटर है वो एक बार फिर से वाटर पंप के थ्रू बॉयलर में गया, गर्म हुआ, स्टीम बना, स्टीम ने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन से फिर से लो एनर्जी की स्टीम आई, वो स्टीम कंडेंसर के अंदर गई। कंडेंसर ने इधर से जो ठंडा पानी था, उस ठंडे पानी के माध्यम से स्टीम को एक बार फिर से कूल करके वाटर में कन्वर्ट किया और इसके बाद जो है बॉयलर में चला गया। तो दोस्तों वाटर जो है वो लिमिटेड है, हमने वाटर को वर्किंग फ्लूइड लिया और इस साइकिल में वाटर को ही हम क्या कर रहे हैं, पानी बना रहे हैं, फिर स्टीम बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं, स्टीम बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं, स्टीम बना रहे हैं, यही चलता रह रहा है। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों कि जो हमारा पानी है, जो हमारा वाटर है, वो बचता एक साइकिल में वर्किंग फ्लूइड है और चलता चला जा रहा है और हमारा काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है, वो निभाता है मेरा कूलिंग टावर। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये कूलिंग टावर, एक बार जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जो आपको बात बताने वाला हूं कि दोस्तों ये जो है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये धुआं नहीं है। एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं, ये देख रहे हैं हम लोग दोस्तों, ये धुआं नहीं है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो अंदर से जो गैस आई है, स्टीम आई है, वो जब बाहर के वातावरण के कांटेक्ट में आई तो वो कंडेंस हो गई, संघनन हो गया उसका और लिक्विड की, वाटर की ड्रॉपलेट्स में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए कंडेंसर पे जब हम थे दोस्तों तो हमने देखा कि यहां से मेरा जो पानी है, कोल्ड वाटर आ रहा है कूलिंग टावर से। कूलिंग टावर से दोस्तों कोल्ड वाटर आया और उस कोल्ड वाटर ने स्टीम को, यहां जो टरबाइन से स्टीम आ रही थी, इस स्टीम को ठंडे पानी में कन्वर्ट कर दिया, अपनी एनर्जी दे दी। अपना जो सॉरी, स्टीम से एनर्जी सारी की सारी कोल्ड वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली और उसके बाद दोस्तों यही कोल्ड वाटर वार्म वाटर हो गया। क्लियर है। अब दोस्तों हम एक काम करें कि ये जो वार्म वाटर है, गर्म पानी है, इस गर्म पानी को दोस्तों हम बाहर निकाल दें पावर प्लांट से। गर्म पानी को हम बाहर निकाल देते हैं पावर प्लांट से। तो इतना हीटिंग वाटर है दोस्तों, अगर इसको हम बाहर पानी को निकाल देंगे नदी में, नहर में, नाले में या जमीन पे बाहर अंदर कर देंगे किसी रिजर्वायर में, तो वो यहाँ वो सारा का सारा दोस्तों जो भी वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इस हीट की वजह से सारे के सारे मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसको इम्पैक्ट होगा। तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी, बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया दोस्तों कि हम इस वार्म वाटर को कूलिंग टावर के अंदर ले जाते हैं और कूलिंग टावर इस तरह का, देखिए इस शेप का कुछ बना हुआ होता है। कभी मुझे मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि ये इस शेप का ही क्यों बना हुआ होता है। नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते इसका जो मुंह होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे हम गर्म वाटर, वार्म वाटर अंदर आया और बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में, ये लिक्विड की बूंदों में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया दोस्तों। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं किस तरह से। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर अंदर गया और इसने वाटर के जो नोजल हैं, उस नोजल के थ्रू ये बहुत सारी जो है छोटी छोटी स्ट्रीम में
ये विभक्त हो गया, टूट गया दोस्तों। उसके बाद एक सरफेस है एक्सचेंज सरफेस। जैसे कि हमने जो अपने कूलर देखे हैं, उन कूलर में घर में एक घास या प्लास्टिक का पैड यूज़ करते हैं, उस तरह का ही दोस्तों होता है। तो यहाँ पे जब हम ये हॉट वाटर यहाँ आता है, तो एयर तो ये क्या होता है कि ये बहुत सारा इसका जो ये एक्सचेंज सरफेस है, उसमें पानी की जो बूँदें हैं, उनका एरिया बढ़ जाता है। और जब एरिया बढ़ जाता है दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि ये पानी की बूँदें जो होती हैं, वो ठंडी हो जाती हैं। लेकिन काम अभी यहीं कंप्लीट नहीं होता। यहाँ नीचे जो है एयर सक्शन वाला जो विंडो है, यहाँ से हम जो कोल्ड एयर होती है एटमॉस्फेयर की, उस एयर को दोस्तों हम अंदर सक कराते हैं, खींचते हैं। और जब ये एयर दोस्तों हमारे हॉट वाटर के संपर्क में आती है, तो जो हॉट वाटर है वो अपनी एनर्जी इस एयर को दे देता है और वाटर जो होता है दोस्तों वो ठंडा हो जाता है। और जब ये हॉट वाटर कुछ पानी और कुछ अपनी एनर्जी ले करके एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और एयर कैसी हो जाती है? एयर हॉट हो जाती है दोस्तों। ले और इसमें क्या होता है? इसमें वाटर भी रहता है दोस्तों। अब यही जो वाटर है, ये वाटर दोस्तों जब मेरा वातावरण के संपर्क में आता है, तो अंदर की जो एयर है वो हॉट है, पानी जो होता है वो वेपर के फॉर्म में है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम है। तो हाई टेम्परेचर जो वाटर है, वो वातावरण में जैसे ही जाएगा, वैसे ही ठंडा होकर के लिक्विड की ड्रॉप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, संघनन हो जाएगा दोस्तों या कंडेंसेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज मैंने एक पहला टॉपिक है हमारे यूट्यूब करियर का। इसमें मैंने पहली बार एक टॉपिक पे काम किया है कूलिंग टावर पे। अगर आपको इसी तरह के दूसरे भी टॉपिक चाहिए हों, तो आप कमेंट में बताएँ और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें, जिससे कि हम मोटिवेट होकर के आगे और भी वीडियोज़ आपके लिए अच्छे-अच्छे टॉपिक पे बना सकें। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेरा ठंडा वाला पानी था, ये नीचे आकर के इकट्ठा हो गया है कोल्ड वाटर बेसिन में। बात क्लियर है? अब देखिए यही कोल्ड वाटर बेसिन जो है दोस्तों ये वाला, यही कोल्ड वाटर बेसिन पंप के थ्रू एक बार फिर से कंडेंसर में जाएगा, कंडेंस करेगा और यहाँ पे कोल्ड वाटर बन के जनरेट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।